सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक, मतलब अगर ये चैप्टर है तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में दोस्तों, तो अगर मैट्रिसेस आपको चैप्टर है आपके सिलेबस में, जैसा कि आप मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नागपुर हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में मैट्रिसेस चैप्टर होता ही है। और अगर मैट्रिसेस चैप्टर है तो वहां पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ऑलरेडी मैंने आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सिखाया था नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म अगर आपको याद होगा तो हम लोग के पास जो भी मैट्रिक्स होता था उसको कन्वर्ट करते थे आई के फॉर्म में, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में। और वहां से हम बोलते थे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, मतलब ऐसे रोज जिसके पूरे एलिमेंट जीरो ना हो, वही हमारा काउंटिंग में आता है रैंक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात, इसका यूज करते हैं हम लोग रैंक निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इक्लॉन फॉर्म। यस, इक्लॉन फॉर्म बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों। जो इक्लॉन फॉर्म होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान के चलो आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है, तो आप सभी को पता है कि इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होने चाहिए जीरो। ध्यान दो बच्चों, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल के नीचे मतलब कोई भी, चाहे किसी भी टाइप का मैट्रिक्स क्यों ना हो, राइट, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो ही होने चाहिए। और याद रखना, इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। याद है बच्चों, बचपन में जब आप क्लास 12th में थे तो आप रिडक्शन मेथड यूज करते थे, याद है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में आप क्या यूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसा ही कुछ है। एक बात और, मैंने बोला है कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि डायगोनल का हर एलिमेंट वन हो। कभी कभी किसी और एलिमेंट की वजह से भी नीचे के एलिमेंट जीरो बन जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, नॉर्मल फॉर्म अगर आपको याद होगा, हम लोग वन करते थे, वन की मदद से नीचे के दो एलिमेंट जीरो, फिर राइट साइड के दो एलिमेंट जीरो, फिर इसको वन करके नीचे के एलिमेंट जीरो, राइट के एलिमेंट जीरो, मतलब रो और कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। सही है, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, और जरूरी नहीं कि डायगोनल पे आपको वैल्यू वन मिले। कोई और नंबर जिसकी वजह से कहीं और भी जीरो बनता है तो आप बना सकते हैं। तो नियम क्या होता है, ये वन होना चाहिए, इसकी मदद से ये तीन एलिमेंट जीरो, अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स है, फिर ये वन, इसकी मदद से ये जीरो, ये वन, इसकी मदद से ये जीरो, उसके बाद एंड सो ऑन। तो एवरी टाइम डायगोनल का मदद लेकर के ही आपको उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है, उसके ऊपर के एलिमेंट को टच भी नहीं करना है। समझे बच्चों? बिकॉज अगर आप ऊपर के एलिमेंट टच करने गए तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल फॉर्म। बिकॉज नॉर्मल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पर आपको मिलता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो, सो मैंने क्या बोल दिया, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए दोस्तों, जीरो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, दिल से बोल रहा हूं, एक ही सवाल करने के बाद आप खुद ही बोलोगी सर बस, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन में वेरी क्लियरली रिटन दैट कि फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग इक्लॉन फॉर्म। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, इक्लॉन फॉर्म बोला है कि नॉर्मल फॉर्म बोला है, बहुत ध्यान से रखना। हो सकता है कि अगर आपको इक्लॉन फॉर्म बोला, आपने रो फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म से कर दिया तो आंसर तो आ जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बट ऐसे केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फॉर्म मेथड गलत यूज किया है। तो बच्चों हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सो 2 3 -1 -1, then 1 -1 -2 -4, then 6, then 3, then 0, फिर -7। कुछ तो मिस किया मैंने देखो मिस कर दिया मैंने। सो 3 1 3 -2, then 6 3 0 -7। देख लो बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। तो मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 2 3 -1 -1, देन उसके बाद हमारा हो जाएगा 1 -1 -2 -4, देन 3 1 3 -2 6 3 0 -7। बहुत ध्यान देना सभी लोग। तो
अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर देखो, जो रूल होता है, रूल तो वही फॉलो करेंगे कि इसको 1 करेंगे, इस 1 की मदद से इस एलिमेंट्स को 0 करेंगे। बट एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप ना कहीं थोड़ा बहुत आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब आपको रो का ऑपरेशन रो के साथ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, या बिकॉज इट इज नॉट लाइक एवरी टाइम आप डिवाइड करके ही 1 कर रहे हो। कभी कभी आपको इंटरचेंज करने से 1 मिलता है, कभी कभी रो को आपस में क्या बोलते हैं कि कैलकुलेशन करने से 1 मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूंगा तो हमारा इस प्लेस पे 1 आ जाएगा, या ऐसे भी R1 माइनस R2 करूंगा तो भी 1 बन जाएगा, बिकॉज 2 माइनस 1 क्या होता है दोस्तों, 1। तो दोनों तरीके से आप 1 बना सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम इंटरचेंज करेंगे भाई, इंटरचेंज अच्छा आता है। सो R1 इंटरचेंजिंग विथ R2 रूल रही है, ठीक है। सो हमारा A क्या हो जाएगा बच्चों, यस जल्दी बोलो, A की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ आपका R1 R2 इंटरचेंज हो जाएगा, R3 R4 नो चेंज। चलो अभी आपका जो R2 था बना दो R1, तो R2 क्या है, 1 -1 -2 -4, 1 -1 -2 एंड -4, यस 2 3, ये मेरा R1 है, 2 3 -1 -1, 2 3 -1 -1। उसके बाद R3 R4 नो चेंज, तो R3 कॉपी करो, 3 1 3 एंड -2, 6 3 0 -7। ठीक है, ये हो गया हमारा A। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहां पे मैं, हाँ अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस 1 की मदद से 2 3 और 6 को 0 करेंगे। अब 0 करने के लिए क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। तो जिसको भी 0 करना है उसको पहले लिखो। तो बच्चा यहां पे 2 को 0 करना है, 2 हमारा क्या है, R2 है, तो हमने R2 को पहले लिखा विद द हेल्प ऑफ 1, तो R1। ये +2 है तो यहां हो जाएगा -2। देखा आप सभी ने कैसे करना है, जिसको भी 0 करना है उसको पहले लिखो, जिसकी मदद से करना है उसको बाद में लिखो, बिकॉज 2 को 0 करना है विच इज इन R2 विद द हेल्प ऑफ 1 विच इज इन R1। लेकिन बीच में क्या नंबर लिखते हैं, जिसको भी 0 करना है उसका साइन चेंज करके। तो 2 को 0 करना था, 2 यहां पे प्लस है तो बीच में क्या लिखेंगे, -2। सिमिलरली 3 को 0 करना है, 3 आपका है थर्ड रो में विद द हेल्प ऑफ R1, बच्चों यहां पे +3 है तो बीच में क्या आएगा, -3। सिमिलरली 6 को 0 करना है जो कि है फोर्थ रो में, R4 में, अगेन R1 का हेल्प लेकर के, वो 6 है तो बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, -6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो हमारा A जो आएगा, A कैसे आएगा बच्चों, देखो सब लोग यहां पर R2 R3 R4 तीनों बदलेगा लेकिन R1 नहीं बदलेगा। सो 1 -1 -2 -4, 1 -1 -2 एंड -4। देखा आप सभी ने। सो 1 -1 -2 -4 नहीं बदला। चलो कैलकुलेशन करते हैं, प्लीज बच्चों कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करना। तो चलो, तो हमारा R2 बच्चों, R2 यहां पे क्या है, 2, R1 1 है, सो 2 1 जा 2, 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। यहां जाओ, R2 is 3, -2 टाइम्स ऑफ R1 is -1, सो -2 इंटू -1 होता है +2, राइट ना बच्चों। यहां पे R3 देखो ना, आपका R2 यहां पे क्या है, 3 है, तो मैं लिख देता हूं 3 -2 टाइम्स ऑफ R1, R1 यहां पे क्या है बच्चों, -1 है, बोलो -2 इंटू -1 +2, +2 +3 क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया। ये भी यहां देखो, R2 क्या है, -1, फिर -2 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 क्या है दोस्तों, -2, सो -2 इंटू -2 +4, +4 -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। यहां देख लो, R2 आपका है -1, -2 टाइम्स ऑफ R1 विच इज -4, सो -2 इंटू -4 क्या होगा, 4 2 जा 8, 8 -1 क्या होता है बच्चों, 7। कैलकुलेशन ही इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप कैलकुलेशन सही तरीके से करते हैं तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अगली बारी क्या आती है, देखो यहां देखो, R3 -3 R1, तो बोलो R3 यहां पे क्या है, 3, -3 टाइम्स ऑफ R1 इज 1, सो 3 1 जा 3, 3 -3 क्या होता है बच्चों, 0। नेक्स्ट R3 है 1, -3 टाइम्स ऑफ R1, R1 इज -1, सो -3 इंटू -1 इज +3, +3 +1 क्या होता है बच्चों, 4। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, R3 is 3 minus 3 times of R2, so -3 into -2 +6 +6 +3 क्या होता है दोस्तों, 9। ओहो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
बोलो R3 क्या है, -2, -3 इंटू R1 इज -4, 4 3s are 12, +12 -2 क्या होता है बच्चों, 10। ये पूरा कैलकुलेशन का गेम है, पूरा कैलकुलेशन गेम बच्चों। नेक्स्ट R4, R4 ये तो 0 हो ही जाएगा, इसको 0 बनाने के लिए सारा तिकड़मबाजी की हमने। चलो नाउ R4 यहां पे क्या है दोस्तों, R4 इज 3, -6 टाइम्स ऑफ R1, R1 यहां पे है -1, सो -6 इंटू -1 हो जाएगा +6, और R3 यहां पे 3 है, तो +6 + 3 क्या होता है दोस्तों, 9। नेक्स्ट R4 आपका 0 है, खत्म हो जाएगा, -6 टाइम्स ऑफ R1, R1 इज -2, तो 6 2 +12 हो जाएगा। R4 है आपका -7, -6 टाइम्स ऑफ R1 इज -4, 6 4s are 24, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 24, 24 -7 बच्चों कितना आएगा, देख लो फिर से, ये आपका R4 -7, फिर -6 टाइम्स ऑफ R1 इज -4, सो -6 इंटू -4 होता है 24, और -7, 24 -7 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 17। आई होप ये स्टेप क्लियर है, देख लो सब लोग बच्चों, ये स्टेप क्लियर है क्या सभी को, फटाफट बोलना मुझे, क्योंकि जैसे आपने कैलकुलेशन की आपको वैल्यू क्या मिली, 1 -1 -2 -4 0 5 3 7 0 4 9 10 एंड 0 9 12 17, करेक्ट है, यस। अगली बारी, अब मुझे इसको 1 करना है, बिकॉज ये 1 करके इन तीनों को 0 किया, अब इसको 1 करना है बच्चों। इसको 1 करने का सबसे सिंपल तरीका उसी नंबर से डिवाइड करो, बट याद रखना डिवीजन एक अच्छा मेथड माना जाता है, बट थोड़ा सा डिवीजन की वजह से कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसा करो कि बोलते ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, सोचो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब 1 भी आ जाए और कैलकुलेशन बड़ा भी ना हो। तो बच्चों अगर मैं 5 -4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1, और मुझे इधर 1 तो चाहिए, हो गया। तो 5 - 4 मतलब R2, 4 मतलब R3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो R2 - R3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। सो A इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखियो सब लोग, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन बदलेगा, आपका R1 बदले, सॉरी R2 बदलेगा और कोई नहीं, तो R2 ही बदलेगा सिर्फ। सो 1 -1 -2 -4, 1 -1 -2 -4 कॉपी किया, R2 बदलने वाला है। फिर R3 क्या बच्चों, 0 4 9 10, 0 4 9 10, R4 क्या है, 0 9 12 17, 0 9 12 एंड 17। चलो अब हम बदलते हैं किसको, अपने R2 को, तो 0 - 0 0, 5 - 4 1 होगा बच्चों, 3 - 9 इज -6, और 7 - 10 क्या हो जाएगा, -3। तो आपको वैल्यू क्या मिली, 0 - 0 1, 5 - 4 1, यहां हो जाएगा -3, बराबर था ना, -3 आया था ना, 3 नहीं 3 - 9 इज -6 बच्चों, यहां पे -6 आएगा। हाँ नेक्स्ट 7 - 10 क्या था आपका, -3, चेक करो बराबर है, यस। अब अगली बारी सर ध्यान दो, अगली बारी है इस 1 की मदद से 4 और 9 को 0 करना, तो 1 की मदद से 4 और 9 को 0 करेंगे, तो 4 बोलो कौन से रो में है, 3rd रो में है, R3 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1 इज इन 2nd रो। अब ये +4 है तो बीच में क्या लिखेंगे, -4, साइड में कॉमा, फिर मुझे इस 9 को 0 करना है जो कि R4 में है, विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R2, बच्चों ये +9 है तो बीच में क्या आएगा, -9। चलो ये भी हो गया। सो फाइनली आपका A, एकदम ध्यान से देखो क्योंकि एक क्वेश्चन के थ्रू सब समझ जाएगा, बिकॉज मैं उसमें हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, हर चीज। सो R3 - 4 R2 R4 जो भी है, तो R3 और R4 बदलेगा, R1 R2 नहीं, सो 1 -1 -2 -4। चलो भाई अभी क्या हो जाएगा, 0 1 -6, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा तो उसका यूज करके आप कैलकुलेशन कर लो। तो जो चीजें एक बार 0 बन जाती है, दिमाग लगाओ, जो चीजें एक बार 0 बन जाती हैं वो चेंज नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस अगर आपने कोई गलत इक्वेशन ना बनाया हो। इन दोनों को 0 बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हो आप, तो दोनों 0 बनेगा ही बनेगा, सोचो मत ज्यादा। अब डायरेक्टली इस 4 एलिमेंट निकालो, बिकॉज इनके लिए भी सॉल्व करने बैठोगे तो बिना मतलब का 2 कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आ जाओ इधर। सो R3 कितना है सर, 9 -4 टाइम्स ऑफ R2, सर R2 कितना है, -6। चल भाई
4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 6 24, तो प्लस 24 प्लस 9 कितना है बच्चों? 24 प्लस 9 9 4 33 आ गया। नेक्स्ट R3 इज 10 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2 इज -3, बोलो -4 इंटू -3 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10 इज 22, ओहो 22 आ गया। नेक्स्ट R4 इज 12 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R2, R2 क्या है बच्चों? 9 है, सॉरी R2 यहां पे क्या है? -6 है, माइनस माइनस प्लस 9 6 जा 54 प्लस 12, तो 2 4 6 66 आ रहा है, ओहो मजा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट R4 क्या है? 17 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R2, R2 है -3 बच्चों, -9 इंटू -3, 9 3 जा 27 होता है, 17 7 7 2 3 4 44। चलो ये हो गया, वेरी गुड। थोड़े नंबर बड़े मिले बट टेंशन मत लो, अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अब जरा ध्यान देना, कई लोग बोलेंगे अब सर नेक्स्ट स्टेप तो बराबर है, अभी हमने इसको 1 किया, फिर इस 1 की मदद से इन तीनों को 0 किया, फिर इसको 1 करके इन तीनों को दोनों को 0 किया, अब इसको 1 करके इसको 0 करो। लेकिन ठीक है, सवाल तो सही है और आंसर भी सही है कि 1 करके 0 करना है, बट बच्चों याद रखना, अगर इस 1 की मतलब इस 33 मतलब इसको 1 करके फिर इस 66 को 0 करना है, तो एक तरीका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो 66 है वो 33 के टेबल में आता है। कैसे? 33 2 जा 66, सोचो, दिमाग लगाओ हल्का सा। 33 2 जा 66 बच्चों, अगर डायरेक्टली टेबल में आता है ना तो आप उसको 1 करने के पीछे भागो ही मत, दिल से बोल रहा हूं। इससे क्या होगा? आपका कैलकुलेशन बचेगा प्लस आंसर भी आ जाएगा। तो क्या होगा? ध्यान दो, इस 66 को 0 करना जो कि 33 का डबल है, ये बात याद रखना। तो 66 को 0 करना जो कि R4 में है, विद द हेल्प ऑफ 33 मतलब R3 में है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो सब लोग, सोचो। ये 66 है तो मैं आप लिखूंगा -2 बिकॉज 66 इज डबल ऑफ 33। 66 कितना गुना है? 33 का डबल है। अगर ये ट्रिपल होता तो मैं लिखता -3, 4 बार होता तो -4, बट साइन कैसे लिखना है? ऑब्वियसली बात है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, वो साइन वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं ना। इस नंबर को 0 करना है ना तो ये नंबर बीच में लिखते हैं, राइट, अपोजिट साइन के साथ। तो इसका नंबर का साइन क्या है? प्लस, तो इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस। लेकिन यहाँ पे हम बिना 1 किए 0 कर रहे हैं, तो ऐसे केस में देखो कि ये नंबर उसका कितना गुना है। सर 2 गुना है तो सर 2 लिखो, 3 गुना होता 3 टाइम्स तो 3 लिखते हैं। क्लियर ना? तो हमेशा रखना, ऐसे आप कर सकते हैं। तो बच्चों आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा? ध्यान दो, सिर्फ आपका क्या बदलेगा यहां पर? R4 बदलेगा, R1 R2 R3 नहीं। सो 1 -1 -2 -4 0 1 -6 -3 0 0 33 एंड 22। चलो भाई, सो देखो ये दोनों 0 है तो ठीक है, ये सब 0 हो जाएगा। चलो, सो R4 यहां पे क्या है? 66 -2 टाइम्स ऑफ R3, R3 इज 33, तो 33 2 जा 66, 66 - 66 0, देखा हो रहा है ना। नेक्स्ट R4 यहां पे है 44 -2 टाइम्स ऑफ R3 विच इज 22, 22 2 जा 44, 44 माइनस, ओहो ये भी 0 आ गया, 44 - 44 क्या होता है बच्चों? 0। तो हमने क्या बोला था? रो इक्लॉन फॉर्म या इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से करोगे तो भाई हो गया काम, 0 मिल गया। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मुझे निकालना है रैंक तो बोलो क्या आएगा? बिकॉज हो गया ना, इसकी वजह से 0 करना, काम खत्म, आगे कोई एलिमेंट है भी नहीं। तो बोलो यहाँ पे कितने नॉन जीरो रोज है? नॉन जीरो मतलब जिसके सारे एलिमेंट पूरी तरीके से 0 नहीं है। तो पहली वाली रो के पूरे एलिमेंट 0 है, नो, तो उसको कंसिडर करो। सेकेंड वाले के भी नो, कंसिडर करो। थर्ड वाले के भी नो, सारे एलिमेंट 0 है क्या? नहीं, तो उसको भी कंसीडर करना है। फोर्थ वाले के, सर फोर्थ वाले के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। तो यहां बोलो कितने नॉन जीरो रोज है? नॉन जीरो रोज, समझ रहे हो बच्चों? नॉन जीरो रोज, इसका तात्पर्य यह होता है कि जिसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है। तो ऐसे कितने रो है? 1 2 3। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। देखा आपने कि मैंने किस तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ आपको यहां पे बताया।
कि रो इक्लॉन मतलब इक्लॉन फॉर्म का यूज करके किस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। और बच्चों 4 मार्क के लिए आराम से पूछ, मतलब मार्क्स कितना भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, बट हाँ तरीका आपने देखा कितना सिंपल होता है। और सबसे बड़ी बात होती है एवरी टाइम मैं 1 बनाने के लिए डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बोलते जुगाड़ कर रहा हूँ या थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें डाल रहा हूँ कि जिससे कैलकुलेशन आसान बन जाए। तो अगर आप किसी रो से इंटरचेंज कर सकते हो तो कर दो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। किसी रो के साथ ऑपरेशन करके 1 कर सकते हो तो कर दो, जैसे 5 - 4 था याद है ना, R2 - R3 किया था मैंने। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हो तो आराम से हो जाता है, ठीक है। सो इस लेक्चर में मुझे ये आपको इक्लॉन फॉर्म बताना था और आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। और याद रखना जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है वहां पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे कोर्स अवेलेबल है, जाओ और उसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर मल्टीपल एग्जांपल्स डाले हुए हैं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है, और उसको एंजॉय करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए